माजुली की सबसे बड़ी खासियत यहाँ के सत्र है। यहाँ आने वाला हर पर्यटक यहाँ के सत्रों में जाने की चाहत रखता है। यहाँ काफी कुछ देखने लायक है। पर्यटकों को यहाँ की कला संस्कृति और यहाँ होने वाली गतिविधियाँ आकर्षित करती हैं। ज़्यादातर टूर ऑपरेटर्स से जब मेरी बात हुई तो उनने माजुली को कभी ऐड नहीं किया था उन्होंने, परंतु मेरे सर्च करते करते मुझे यूट्यूब पे या कहीं पे मुझे माजुली का मिला। फिर मैंने माजुली के बारे में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक एथनिक गांव है, क्योंकि कटा होने के कारण उसमें अभी भी एथनिक वो बना हुआ है। यहाँ पे इनकी साड़ी और ये सब जो मेखला इन लोग पहनते हैं उसकी वीविंग होती है, जो मुखौटे इन लोग डांस करते हैं वो बनाए जाते हैं। और कई वेस्टर्नाइट साइट्स वो सत्र हैं यहाँ पे, जिसमें जैसे मोनेस्ट्रीज़ होती हैं बुद्धिस्ट के, वैसे वेस्टर्नाइट्स के यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ हैं। तो वो देखने का बड़ा शौक था, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। माजुली की धर्म संस्कृति नव वैष्णव है। वैष्णव धर्म हिंदू धर्म से निकली एक शाखा है। 15वीं शताब्दी में संत श्रीमंत शंकर देव ने यहाँ नव वैष्णव संस्कृति की नींव रखी, जिसे उनके शिष्य माधव देव ने गति और दिशा दी और बाद में उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया। कालांतर में ये सत्र आस्था, कला संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। इन आश्रमों की भव्यता और गतिविधियों को देखकर पर्यटक भी अभिभूत हो जाते हैं। अभी तो हम लोग को शहर में पूरा भागदौड़ रहता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग तो पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ नेचर के गोदी में जैसा आया जैसा रहता है, यहाँ पे हम लोग को जो यहाँ पे जो ग्रीन कलर बहुत दिखाई देगा, उसके लिए भी आंखों के लिए और मन के लिए भी शांति मिलता है। सो हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए थे। सत्र केवल धार्मिक संस्थाएं नहीं होती, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नयन में भी इनकी भूमिका होती है। कमलाबाड़ी सत्र, गढ़मूर सत्र, अनियाती सत्र और दक्षिण पाट सत्र माजुली के महत्वपूर्ण सत्र हैं। प्रत्येक सत्र की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे सामागुड़ी सत्र के मुखौटे देश विदेश में मशहूर हैं और यह सत्र की कमाई का भी एक स्रोत है। यहाँ के अमूमन सभी प्रमुख उत्सव और त्योहार सर्दियों के मौसम में होते हैं, जब मौसम शांत और सुहावना होता है। सत्रों में रास उत्सव, भावना, दौल उत्सव और जन्माष्टमी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। मिसिंग जनजातीय गांव भी यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है। यहाँ आप मिसिंग लोगों का विशेष पहनावा, खान पान, लोक गीत, संगीत सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ ज्यादातर घर, चाहे वो बांस के हों या कंक्रीट के, परंपरागत छांग शैली में बने होते हैं। मिसिंग घरों के नीचे आपको महिलाएं सूत की कताई और बुनाई करते दिख जाएंगी। मिसिंग महिलाएं कुशल बुनकर होती हैं। इनके उत्तम हथकरघा उत्पाद मिरीजीन शॉल और कंबल होते हैं। यदि आपको यहाँ कुछ पसंद आए तो आप इन लोगों से खरीद भी सकते हैं। सदियों से मतलब वीविंग करते आए हैं, लेकिन प्रोफेशनली करते नहीं थे, लेकिन आजकल प्रोफेशनली हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे औरतें इसमें मतलब वो है इन्वॉल्व है, और आजकल एसएचजी के ज़रिए भी बहुत सारे महिलाएं मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने इनकम कर रहे हैं। जलीय इलाका होने और बाढ़ के खतरे के कारण यहाँ नाव एक उपयोगी साधन है। इसलिए नाव बनाने की कला यहाँ का एक पारंपरिक व्यवसाय है। यहाँ हर घर के सामने एक छोटी नाव बंधी देखी जा सकती है, जो इनके मछली पकड़ने और बाढ़ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के काम आती हैं। सालमारा पोट्री विलेज विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों और कलाकृतियों के डिजाइन और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बिना चाक के हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। नम भूमि क्षेत्र होने के कारण माजुली में उपलब्ध जैव विविधता विशेष है, जिसे देखने और अध्ययन के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं।
यहाँ अनेक प्रजातियों के दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रवासी पक्षियों की आमद बनी रहती है। इन पक्षियों को देखने के लिए नवंबर से मार्च के बीच का समय सबसे उत्तम होता है। माजुली को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने ठोस रणनीति बनाई है। माजुली का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए सर्बानंद सोनोवाल ने इसे अपना विधानसभा क्षेत्र चुना और मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ कई विकास कार्यों की शुरुआत की। 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में माजुली को सबसे बड़े नदी द्वीप का दर्जा मिला और 8 सितंबर 2016 को यह देश का पहला द्वीप जिला बना। माजुली को 2020 तक पूरी तरह कार्बन मुक्त जिला बनाने की योजना है। द्वीप में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए पर्यावरण सम्मत विकास की योजना शुरू हो गई है। माजुली में पर्यटकों के लिए नारंगी रंग से रंगी साइकिल चलाने की शुरुआत हो गई है। द्वीप के इतिहास, कहानियों और जानकारियों से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। द्वीप पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक पर्यावरणीय प्रोटोकॉल भी बनाया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय नदी पर्यटन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ कई क्रूज सेवाएं हैं जो पर्यटकों को यहाँ लेकर आती हैं। असम की पर्यटन नीति 2017 में व्यवसायियों को वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है। इस कड़ी में बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पर्यटन विभाग की टैगलाइन है ऑसम असम। असम वो राज्य है जहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन, विरासत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, नदी पर्यटन, चाय और गोल्फ पर्यटन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन, वन्यजीव और साहसिक पर्यटन, इको पर्यटन आदि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। यदि असम में पर्यटन की बात करें तो पिछले 2 साल में 57 लाख लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें 75% भारतीय और 26,000 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। इस तरह यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में सालाना वृद्धि 16.1% हो गई है। यह पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। जानकार बताते हैं कि चाहे असम हो या पूर्वोत्तर, कनेक्टिविटी और बेहतर सुविधाएं मिलने से पर्यटक यहाँ रुक करने लगे हैं। यदि असम की बात की जाए तो यहाँ 69,000 लंबी सड़कें हैं, जिसमें 3,096 किलोमीटर राजमार्ग हैं, जो कई शहरों को जोड़ती हैं। यहाँ 2,435.13 किलोमीटर रेल रूट और करीब 4,065 किलोमीटर आवाजाही योग्य जल मार्ग है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए असम पर्यटन विभाग जरूरी संसाधनों को जुटाने की दिशा में काम कर रहा है। माजुली में स्वदेश दर्शन योजना के तहत विरासत स्थलों के विकास की योजना है। इसके तहत गढ़मूर सत्र में पर्यटक व्याख्या केंद्र, सामागुड़ी सत्र में मुखौटा बनाने की कार्यशाला के लिए भवन, प्रशांति टूरिस्ट लॉज में ओपन एयर थिएटर, जिंगरामुख में 300 स्क्वायर मीटर में ट्राइबल थीम विलेज के साथ ही सालमारा पॉटरी विलेज बनाने की दिशा में काम हो रहे हैं। भविष्य में माजुली को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए ब्रिज बनाने की योजना है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए सी प्लेन भी उतारने की योजना है। माजुली और जोरहाट का जो कनेक्टिविटी के सिलसिले में एक नई पुल निर्माण करने का भी हमने निर्णय किया है और माजुली तक रेलवे कनेक्टिविटी भी शुरू होगा और सर्वे का काम शुरू हुआ है। माजुली में भविष्य में हम सी प्लेन का भी लैंडिंग करने का हमने योजना बनाया है। यहाँ का जनजीवन आधुनिकता से दूर एकदम सादगी भरा है। प्रदूषण भरी और दौड़ती भागती जिंदगी में यदि कुछ पल सुकून भरे बिताने हो
तो यह एक आदर्श जगह हो सकती है। यहाँ के लोग और उनकी मेहमान नवाजी आपका दिल जीत लेगी और आप ढेर सारी खूबसूरत यादें लेकर लौटेंगे। लोहित लोहिते घेरा आमार মাজুলি धरा धर मोर कृष्टि अनुपम थाई हे